हेलो एवरीवन, आई एम वंदना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना समय की बर्बादी किए हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप स्क्रीन में आपने देखा होगा कि 100% होगी आपकी वेटिंग क्लियर, आप शिक्षक बनेंगे। वो कैसे? आपको मैं कुछ तथ्य बताने वाली हूँ। उन तथ्यों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप डिमोटिवेट होना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। जब से आपने एग्जाम दिया है तो आपका एक ही सवाल रहता है अपने दोस्तों से और न्यूज़ से, आपके जो फ्रेंड्स लोग होंगे, आपके जो जानकार लोग होंगे, आपकी समझ में जिनको अनुभवी लोग जो होंगे, उनसे आप बस एक ही सवाल पूछते रहते हो कि बस हमारी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। बस मेरा इतना सा सवाल है आपसे कि आपकी वेटिंग क्यों नहीं क्लियर होगी? क्यों नहीं होगी क्लियर? 101% सभी की वेटिंग क्लियर होगी, बनी बात है ये। और आप देख लेना, उसके एक कारण भी है वेटिंग क्लियर होने की। मैं आपको यदि तथ्य बताऊं तो वो तथ्य जो है वो बिल्कुल ऐसे आधारपूर्ण है जिससे आपके सारे डाउट टोटल क्लियर हो जाएंगे। आप ये पूछना आज के बाद टोटल बंद कर दोगे कि हमारी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। एब्सोल्युटली क्लियर होगी। और कैसे क्लियर होगी ये भी मैं बता दूं कि 2018 में जो भर्ती हुई, जो वैकेंसी निकली थी, उसकी जो नियुक्ति है वो 2022 तक चली है। 23 में चुनाव हुए, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे इस चीज में आश्चर्य होता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के नेताओं के जो मूल लक्षण है वो नहीं जान पाए आज तक। और उनके मूल लक्षण ये हैं कि भर्तियों को इलेक्शन में फंसाना और युवाओं को आकर्षित करने के लिए इलेक्शन होने से पहले उनको फटाफट उनको ज्वाइनिंग देना। ये अभी तक होता आया है, जो मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक का, तो ये अभी तक ये ऐसा ही होता आया है। तो जब 2018 की भर्ती 22 तक हो सकती है, 2011 की भर्ती पूरे 16 और 17 तक चल सकती है, तो अरे अभी आपको तो भैया बहुत टाइम है, अभी तो 1 साल ही गुजरा है, इतना टाइम है आपके पास में। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सोई हुई है, वो आराम से धीरे धीरे कछुए की चाल में करती है अपना काम। नियुक्ति तो सभी की निश्चित है, लेकिन हमारा जो प्रयास जो है वो डिसाइड करेगा कि हमें कब मिलना है, जल्दी मिलेगी कि बाद में मिलेगी। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताती हूं कि क्यों नहीं मिलेगी। देखिए, 60,000 पद खाली हैं, 20,000 शिक्षकों ने क्वालिफाइड किया है, चयनित हुए हैं, वेटिंग में आ गए हैं। ठीक है, शिक्षकों की कमी है, ये सभी को पता है। अभी शिक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है तबादले के संबंध में, मतलब ट्रांसफर के संबंध में। ये ट्रांसफर जो है वो भी 2-3 साल से लटका हुआ है, शिक्षक उसमें भी परेशान है। तो उन्होंने उसमें बोला कि अभी हमारा पूरा फोकस प्रवेश में, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है उसमें, 10th और 12th का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें हम अटके हुए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि किस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप? जिस रिजल्ट को लाने के लिए बच्चों के पास शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, बेचारे किसी तरह घिसट कर वहां तक पहुंचे और एग्जाम उन्होंने दिया, उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपको तो 2 रिजल्ट पता चलेंगे, अभी चिंता मत करिएगा। एक रिजल्ट आपको 2028 में और दूसरा रिजल्ट जो अभी आने वाला है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब ये रिजल्ट आएगा 12th का और 10th का, इनके तब होश उड़ेंगे। कितना झूठ बोलेंगे, माना कि डेटा में झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, जो बात नहीं रहती उसको पल्लड़ा झाड़ने की कोशिश करते हैं। कितना छुपाएंगे अपनी कमियों के, कब तक छुपाएंगे? तो आप ये मन से बिल्कुल भी अपने निकाल दें। आप शिक्षक उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने चयनित परीक्षा क्वालिफाइड की थी। ये तरसा कर देंगे, लेकिन देंगे। सभी की नियुक्ति होगी, सभी की। ये वेटिंग वाला लफड़ा जो है ना, ये सब साइड में हो जाएगा, क्योंकि 2018 में भी यही हुआ है। और
होता क्या है कि जब तक आप किसी समस्या पे लपेटे पे रहते हो तब तक आप उसको ध्यान देते हो। इसके बाद जब आप उस समस्या से हट जाते हो तो आप उस पर ध्यान देना बंद कर देते हो। यही चीज हुई है 2018 में। 2018 में कितनी पोस्ट बढ़ाई गई और कब तक नियुक्तियां हुई हैं, कितनी पोस्ट पे हुई, कितने शिक्षक रखे गए, चुन चुन कर उठा उठा के लिया है, कोई भी नहीं बचा। बहुत ही दुर्भाग्यशील होगा वो जो बचा होगा, बाकी तो सभी को गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो हमारे पास प्लस पॉइंट तो ये है कि हमने 2 एग्जाम दिए, हमारी संख्या बहुत कम है, टीचर की कमी है, ठीक है, पद खाली है, बस हमको करना है क्या, प्रयास। नौकरी तो हमें मिलेगी तो डन है, धीरे धीरे मिलेगी, 3-4 साल तक ये भरते रहेंगे धीरे धीरे। लास्ट में ये तो लोग तो 20,000 वाली वेटिंग भी उठाएंगे, इतना आप लिख के ले लेना। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो हमें बताएगा कि हमें कितना जल्दी लेना है, क्योंकि ये जो सोए हुए हैं ना, इन्हें हमें जगाना है। हमें इन्हें बताना है कि आप जो ये टाइम पास कर रहे हो, हमारा बहुत बहुमूल्य समय जा रहा है। तो हमें जरूरत है एकजुट होने की, ना कि ये सोचने की कि हमारा होगा कि नहीं होगा। आपका होगा, आपका हो गया है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये चीज सोचना बंद कर दीजिए, लोगों से कंफर्म करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आपसे ज्यादा किसी भी चीज का मेजरमेंट कोई नहीं कर सकता। जब आप तुलना करने लगते हो ना कि उनका होगा हमारा नहीं होगा, ऐसे लोगों का होगा, वो तो इस क्राइटेरिया में आते हैं, हम तो आप पहले से ही क्यों हार मान लेते हो? जब आप पहले से ही सरेंडर कर दोगे ना, तब तो आराम से बंदी बन जाओगे। आप क्यों प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे हो? आप ये सब चीज सोचना बंद कर दो। हमें प्रयास पे एकजुट होना है, हमारा सिलेक्शन होगा, बहुत जल्द हमें ज्वाइनिंग मिलेगी और करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूं और जो भी मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी रहती है वो मैं आपको देती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।